हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होगे और अच्छे रहना भी है ना, क्योंकि बाहर का माहौल थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा खराब है। तो आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये दोनों ही करंट्स के टाइप हैं, अल्टरनेटिंग करंट भी और डायरेक्ट करंट भी। और ये दोनों ही हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी बार इसको यूज भी करते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर के मोस्ट ऑफ द अप्लाइंसेस, अगर आपको पता हो शायद, आपके घर के मोस्ट ऑफ द अप्लाइंसेस, चाहे वो टीवी हो, फैन हो, कूलर हो, एसी हो, ये सारे अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करते हैं। वहीं अगर हम बात करें सर डायरेक्ट करंट के एग्जांपल्स दो। तो डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने देखा होगा आपके मोबाइल की बैटरीज हुई, लैपटॉप की बैटरीज हुई, ये सारे डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं। क्लियर है। तो क्यों करते हैं, है ना, कौन कौन से अप्लाइंसेस होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सोर्स क्या है अल्टरनेटिंग करंट का, डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है। तो ये सारी बातें आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। तो जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इवन अभी हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, तो ये काफ़ी बेसिक भी है जानना, है ना। तो और ये पूछा भी जाता है, डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट करंट ओवर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो कर लेते हैं इनका डिफरेंस। लिख लेता हूं मैं, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, है ना। राइटिंग तो गंदी ही है अपनी शुरू से, तो राइटिंग पे मत जाना, भावनाओं को समझना है ना। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। देखो, अल्टरनेटिंग करंट, पहले इनके सोर्स के बारे में जान लेते हैं कि ये कहां से बनते हैं, ना, किन सोर्स से इनको हम गेन कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें, अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स होता है दैट इज जनरेटर। ठीक है, जनरेटर, जनरेटर से निकलता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। वहीं अगर हम इसके सोर्स की बात करें, डायरेक्ट करंट के सोर्स की बात करें, तो डायरेक्ट करंट का जो सोर्स होता है दैट इज बैटरी और सेल। क्लियर हुआ। अब काफी सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा अल्टरनेटिंग करंट क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट करंट क्यों बोलते हैं। तो देखो, एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं अल्टरनेटिंग करंट का, उसके बाद आपको डायरेक्ट करंट इजीली समझ में आ जाएगा। आप में से काफी सारे बच्चे कोचिंग्स वगैरह जाते होंगे, तो वहां पे आपने सुना होगा अल्टरनेट बैचेस, है ना। अल्टरनेट बैचेस हमने काफी बार सुना है। तो अल्टरनेट बैचेस मतलब क्या होता है कि अगर आप मंडे को जा रहे हो तो ट्यूसडे को नहीं जाओगे, वेडनेसडे को जा रहे हो तो फ्राइडे को, थर्सडे को नहीं जाओगे, तो फ्राइडे को जाओगे अगर तो सैटरडे को नहीं जाओगे। तो अल्टरनेट बैचेस हुए ना, आप एक दिन जाना एक दिन नहीं जाना, एक दिन जाना एक दिन नहीं जाना। सेम ऐसे ही हमारा अल्टरनेटिंग करंट वर्क करता है। इसमें जो डायरेक्शन है करंट की, वो एक टाइम पे कुछ होती है, दूसरे टाइम पे जस्ट उसका अपोजिट। एक टाइम पे कुछ, दूसरे टाइम पे जस्ट उसका अपोजिट, है ना। फिर एक बार ये बिल्कुल मैक्सिमम पे जाएगा, दूसरी बार मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। क्लियर है। करंट का मैग्नीट्यूड एक बार वन होगा, फिर जीरो, फिर -1, फिर वन, फिर जीरो, फिर -1। मतलब एक गैप रहेगा आपका। जैसे कि एक आपके अल्टरनेट बैचेस में गैप रहता है ना, मंडे को तो ट्यूसडे को नहीं, फिर वेडनेसडे को, सेम ऐसे ही वन तो जीरो, फिर -1, है ना। क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा। वहीं अगर हम डायरेक्ट करंट के बारे में बात करें, तो डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन रहती है, वो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज नहीं करता है ना। मैग्नीट्यूड भी उसका बार बार चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड भी उसका फिक्स रहता है। हर टाइम फिक्स नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है, जब आपका बैटरी और सेल धीरे धीरे खत्म होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। बट हम एक फिक्स टाइम इंटरवल की बात करें, तो विद इन अ सेकेंड या विद इन अ माइक्रो सेकेंड वो अपनी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है, वो फिक्स मैग्नीट्यूड रहता है। वहीं अगर हम अल्टरनेटिंग करंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, तो अल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हर टाइम इंटरवल पे अपने आप को चेंज करता है। ठीक है। तो सिंबल देख लेते हैं इसका। सिंबल, अल्टरनेटिंग करंट का जो सिंबल होता है, उसको हम सर्किट में जब हम बनाते हैं तो सर्किट में इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। याद रखना, इसमें हम कभी प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे। आप ऐसे नहीं करोगे कि प्लस और माइनस। क्यों, काफी सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा क्यों। अरे भैया, अभी मैंने बताया ना, अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। यानी एक बार वो ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, तो दूसरे बार ऐसे, ऐसे 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 ऐसे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे बना देता हूं मैं। सपोज ये मैंने एक सर्किट बना दिया। क्लियर हुआ। अब
तुमने यहाँ पे प्लस लिखा और माइनस लिखा, इट मीन्स क्या है, इसका मतलब आपने इसको एक फिक्स डायरेक्शन दे दी, यानी अब जो करंट है वो ऐसे ऐसे और ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे करंट की तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई। जबकि मैंने क्या बोला था, अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होते हैं जो हर हर एक टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो याद रखना प्लस और माइनस नहीं आएगा। तो सर फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो डायरेक्शन मैं बता देता हूँ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और जस्ट अपोजिट कर देता है। यानी अगर पहले केस में करंट मेरा ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट यहां से निकला, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहां आया, जैसे ही यहां पहुंचा, यहां से करंट की डायरेक्शन चेंज। अब ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसमें बार बार जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे होगी, वो एक बार ऐसे होगी, ऐसे, और एक बार इसी का जस्ट उल्टा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। इसलिए हम कभी प्लस और माइनस नहीं लगाते, क्योंकि प्लस और माइनस हर एक सेकंड जो भी इसका टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड के बाद आपका प्लस और माइनस चेंज होता रहता है। भाई अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें, डायरेक्ट करंट का सिंबल बना लेते हैं, सर्किट में फिट कर देते हैं इसको। प्लस माइनस, प्लस मतलब करंट का निकलना, माइनस मतलब करंट का एंटर करना, बस। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, प्लस और माइनस लिख दिया, यानी इसको मैंने एक फिक्स डायरेक्शन दे दी। अब ये कंटिन्यूअस, जब तक डायरेक्ट करंट का यानी बैटरी या सेल का करंट बिल्कुल ही खत्म नहीं हो जाता, तब तक चार्जेस फ्लो होना बंद नहीं हो जाते, तब तक ये एक फिक्स डायरेक्शन में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। क्लियर हुआ। इसलिए हम डायरेक्ट करंट में प्लस और माइनस मेंशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास फिक्स डायरेक्शन रहती है, हमें पता होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई भी फिक्स डायरेक्शन हमारे पास नहीं रहती, वो एक बार ऐसे जाएगा तो दूसरी बार ऐसे, ऐसे ऐसे, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो क्लियर हुआ सिंबल। इसका सिंबल बना देता हूं मैं। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, प्लस और माइनस। चलो, तो दो डिफरेंस क्लियर हुए, है ना, इजी है काफी, ज्यादा टफ नहीं है। ग्राफ देखो, ग्राफ किस तरीके से बनता है अल्टरनेट करंट का। थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेता हूं मैं। सपोज ये टाइम की एक्सिस है, ये हमारी करंट की एक्सिस है। अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, देखो ये इस तरीके से एक साइकिल बनती है, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनता है। वहीं अगर हम डायरेक्ट करंट के स्ट्रक्चर की बात को, सॉरी ग्राफ की बात करें, तो अगर ये मेरा टाइम एक्सिस है, ये मेरा टाइम एक्सिस है और ये मेरी करंट की एक्सिस है, तो डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ होगा दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, एक ही डायरेक्शन में। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, ये गया पहले बिल्कुल मैक्सिमम पे अपने, मैक्सिमम से फिर हुआ जीरो, फिर जीरो से फिर गया अपने मैक्सिमम वाला पीक है, ये भी मैक्सिमम पीक है। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो गई, पहले भैया आप यहाँ पे थे ऊपर, ऊपर वाले को प्लस लिया, नीचे वाले को माइनस, तो पहले आपका करंट गया +1 एम्पेयर, फिर जीरो, फिर -1 एम्पेयर, फिर जीरो। तो किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है आपका करंट, 1 0 1 1 0 1 या 1 0 -1 1 0 -1। ये एक ही कोई भी मैग्नीट्यूड है, उसी मैग्नीट्यूड से ले लो। 50 मैग्नीट्यूड है तो 50 50 50 50 50 50 इस तरीके से चलेगा। कम होगा, जाहिर सी बात है, ये इस तरीके से टाइम के साथ कम भी होगा, है ना। लेकिन हम उतना बड़ा ग्राफ हम बना नहीं सकते, क्योंकि सीधी सी बात है ना, आपकी बैटरी और सेल जिंदगी भर तो चलती ही नहीं है कि जिंदगी भर वो करंट निकाले, है ना। धीरे धीरे उसका करंट भी तो कम होता रहता है, तो ये ग्राफ आपका गिरेगा, है ना। लेकिन बहुत ही बिल्कुल एकदम कम डिफरेंस के साथ वो गिरता है, बहुत ही कम एंगल के साथ गिरता है, इसलिए हम इसको पैरेलल बनाते हैं। तो क्लियर हुआ। अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ होता है, अब देखो यहाँ पे आपको अल्टरनेट समझ में आएगा। ये एक प्लस वाला ग्राफ, ध्यान से देखो, अब ये यहां से दोबारा से उठेगा, ये उठा इस तरीके से, अब देखो प्लस, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, फिर दोबारा प्लस, सॉरी प्लस दोबारा से। वहीं अगर यहाँ देखें माइनस, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली, फिर ये इस तरीके से दोबारा से आपका ये माइनस, ये माला माइनस आ गया आपका। अब ध्यान से देखो, अल्टरनेट बैच चल रहे हैं, मंडे ट्यूसडे की छुट्टी, वेडनेसडे। क्लियर है। टीटीएस वाला बैच चलाते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे की छुट्टी, थर्सडे, है ना। तो समझ में आया इसको क्यों अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं।
इसके ग्राफ की वजह से, क्योंकि ग्राफ जो होता है उस ग्राफ में क्या करता है, ये हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। मैग्नीट्यूड इसका बार बार फ्लक्चुएट करता है, 101 101, डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल अपोजिट हो जाता है ना, 1 फिर सीधे -1, अगर हम डायरेक्शन को इंक्लूड करें तो 101। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। वहीं अगर हम इसका ग्राफ देखें, एकदम फिक्स ग्राफ है, कोई चेंज नहीं हो रहा ग्राफ में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। इसका सोर्स क्या है, बैटरी और सेल, वहीं इसका सोर्स क्या है, जनरेटर। क्लियर हुआ, ये थोड़ा इसका बेसिक डिफरेंस था, ये डिफरेंस क्लियर हुआ आपको, क्लियर है। सिंबल इस तरीके से बनता है इसका, सर्किट में किस तरीके से लगाते हैं सिंबल वो भी मैंने बता दिया, ग्राफ जो बनता है वो भी मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा और इसको, इसमें थोड़ा डीप और घुसते हैं ना अंदर, थोड़ा और इसकी गहराइयों में जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं अगला एक और डिफरेंस देख लेते हैं इसमें हम। देखो याद रखना, अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा होता है, अल्टरनेटिंग करंट, ये आप लॉन्ग डिस्टेंस इसको आप ट्रेवल करा सकते हो अल्टरनेटिंग करंट को, वहीं आप डायरेक्ट करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करा सकते, ठीक है। आपके जो पावर स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन से आपका जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, वहां पे कौन बनाता है, जनरेटर बनाता है ना। अब ऐसा तो है नहीं पावर स्टेशन आपके घर के या मोहल्ले के बाहर ही लगाओ, भैया पावर स्टेशन काफी दूर है ना, डैम जहाँ होते हैं, बड़े बड़े डैम होते हैं, वहां जाके कहीं लगता है, वहां से 100 200 500 किलोमीटर दूर से घूम के आपके पास लाइट आती है। तो कितना सारा ट्रैवल करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, समझ में आ रहा है ना, कितना सारा ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो वो इसीलिए ही कर पाती है क्योंकि वहां पे जो करंट होता है वो कैसा होता है, अल्टरनेटिंग करंट। वहां पे डायरेक्ट करंट नहीं होता है कि आपने एक बैटरी लगा दी, वहां पे एक बैटरी है, वो बैटरी करंट भेजती आ रही है, उस बैटरी का करंट 1 किलोमीटर भी नहीं जाएगा। तो याद रखना, अल्टरनेटिंग करंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, वहीं डायरेक्ट करंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता। ये एक एडवांटेज है अल्टरनेटिंग करंट का, वहीं ये एक डिसएडवांटेज है डायरेक्ट करंट का कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता है। क्लियर हुआ यहां तक। तो मैं इसको लिख देता हूं, कहीं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, यही मैं लिख देता हूं, इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। वहीं अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट में इट कैन नॉट ट्रेवल, है ना, इट कैन नॉट ट्रेवल, इट कैन नॉट ट्रेवल लॉन्ग या लार्ज डिस्टेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंस। अब रीजन भी होता है इसका, क्यों नहीं कर सकता। याद रखना, अल्टरनेटिंग करंट में एनर्जी लॉस जो होता है वो बहुत बहुत कम होता है, इसीलिए वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है। वहीं जब हम डायरेक्ट करंट को ट्रैवल कराने जाते हैं, वहाँ पे एनर्जी के लॉसेज इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका करंट ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर ही नहीं पाता। बेसिकली आपको करंट को फ्लो करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है ना, तो जब एनर्जी का लॉस ही हो जाएगा तो करंट कैसे फ्लो होगा, है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनर्जी लॉस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है ना। हाँ, तो अल्टरनेटिंग करंट में एनर्जी का लॉस होता ही नहीं है, देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगा, जाहिर सी बात है एनर्जी के लॉसेस तो हर केस में होते हैं ना, कभी भी हम 100% एनर्जी हमें कोई भी काम करके नहीं मिलती है ना। बट अगर हम डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में बात करें तो डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में अल्टरनेटिंग करंट के एनर्जी लॉसेस कम होते हैं। वहीं अगर हम इसमें देखें तो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये भी इसका एक रीजन है कि क्यों हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा सकते हैं डायरेक्ट करंट को, है ना, क्योंकि उसमें एनर्जी के लॉसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। क्लियर हुआ। और देख लेते हैं, और थोड़ा इसकी गहराइयों में उतरते हैं, है ना। देखो डायरेक्ट करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, वहीं अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते। कैसे सर समझाओ। तो देखो बहुत अच्छा एक हमारे पास एग्जांपल है। अच्छा आप लोगों ने मोबाइल देखा है, मोबाइल सबने देखा होगा, जाहिर सी बात है। मोबाइल में आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल में बैटरी होती है, और क्या होता है, हम बस एक बार मोबाइल को चार्ज करते हैं और हमारी बैटरी पूरे पूरे दिन चलती है। आजकल तो काफ़ी अच्छी अच्छी बैटरी आ रही है ना, एमएएच में काफ़ी 4000 एमएएच 5000 एमएएच जो दो दो तीन तीन दिन तक चलती हैं, है ना। तो क्या होता है बैटरी में ऐसा,
तो बैटरी में हम क्या करते हैं, बैटरी में हम एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। भैया करंट को फ्लो करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो बैटरी क्या करती है, बैटरी जो होती है वो एनर्जी को स्टोर कर लेती है ना। वहीं अगर हम बात करें तो अब एनर्जी स्टोर हुई है किसमें, बैटरी में। बैटरी किसका सोर्स है, किसका सोर्स है बैटरी, डायरेक्ट करंट का सोर्स है ना भैया। तो याद रखना डायरेक्ट करंट को स्टोर किया जा सकता है, अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो भी मैं लिख देता हूं, कैन नॉट स्टोर ये ग्राफ्स में अभी दोबारा बना दूंगा, कैन बी स्टोर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर। इन्वर्टर में हम क्या करते हैं, अब काफी सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर हम अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर तो कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर करते हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट करते हैं। आप लोगों के घर में इन्वर्टर होगा ना, इन्वर्टर एक बैटरी लगी होती है बहुत बड़ी सी, एक छोटी सी मशीन होती है जिससे वो बैटरी कनेक्टेड रहती है। तो वो जो छोटी सी मशीन है उसको इन्वर्टर बोलते हैं, ना कि उस बैटरी को। तो वो जो छोटी सी मशीन है, वो मशीन का काम क्या होता है, उस मशीन को आप अपने मेन सप्लाई से कनेक्ट करते हो, जहां से वो क्या कर रही होती है, अल्टरनेटिंग करंट को ले रही होती है और उस बैटरी में भरती जाती है, भरती जाती है, भरती जाती है। आ रहा है समझ में, उस बैटरी में भरती जाती है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट, ना कि अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर ही नहीं किया जा सकता। तो वो बैटरी का काम होता है, वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है और आपको स्टोर करके दे देती है। वहीं जैसी आपकी लाइट जाती है घर की, तो फिर वो क्या करती है, जस्ट उसका अपोजिट काम करती है। बैटरी से डायरेक्ट करंट लेती है, उसको अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करके आपके पूरे घर में भेज देती है। क्योंकि आपके जो अप्लाइंसेज हैं, कूलर फैन वगैरह, वो अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करते हैं ना भैया, डायरेक्ट करंट पे थोड़ी ना वर्क करते हैं। क्लियर हुआ, तो किस तरीके से आपका इन्वर्टर काम करता है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट करंट को स्टोर किया जा सकता है। क्लियर हुआ। अब एक चीज और देखो, यहां पे आपने ग्राफ देखा होगा, ये क्या बन रहा है, वेव्स बन रही हैं, वेव्स, इस तरीके से वेव्स बन रही हैं। अभी दोबारा बनाऊंगा, आई नो थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है डायग्राम। वहीं अगर हमने अभी डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ बनाया था वो इस तरीके से था, सिंपल, यहाँ पे कोई भी वेव्स नहीं बन रही थी। और वेव्स पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। नाइन्थ में पढ़ा है ना भैया साउंड चैप्टर में, वेव्स पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो जब आपका अल्टरनेटिंग करंट में वेव्स बन रही है, इट मींस आपकी अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। वहीं आपके डायरेक्ट करंट में कोई भी वेव नहीं बन रही है, इट मींस डायरेक्ट करंट में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो याद रखना अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी होती है, वहीं डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये देख लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी होती है, वहीं अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें, डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करें, डायरेक्ट करंट में नो फ्रीक्वेंसी, नो फ्रीक्वेंसी। अब काफी सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर फ्रीक्वेंसी होती है तो कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। याद रखना हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 50 हर्ट्ज। वहीं अगर हम अलग अलग देशों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, आई थिंक यूएसए में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है 60 हर्ट्ज। कितना होता है, 60 हर्ट्ज। ठीक है, मैं हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे फ्रीक्वेंसी की, ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही क्यों है, 100 क्यों नहीं है, 1000 क्यों नहीं है, 60 क्यों नहीं है ना। इसके ऊपर भी एक अच्छा सा मैं वीडियो बनाऊंगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है काफी। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी इतनी ही क्यों होती है, हल्का सा बता देता हूं मैं। इसीलिए होती है क्योंकि ऐसा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी हमारे देश में जो ज़्यादातर जब यूज़ की गई थी या स्टार्टिंग जो हुई है टेक्नोलॉजी की, वो अंग्रेजों के टाइम से हुई है। तो अंग्रेजों ने ही ये 50 हर्ट्ज वाला कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में स्टैब्लिश किया। तो उस समय जितने भी अप्लाइंसेस बनाए थे उन लोगों ने वो 50 हर्ट्ज पे ही बनाए थे, है ना, 50 हर्ट्ज पे चलने वाले। तो अगर हम इसको चेंज करते तो हमारे सारे अप्लाइंसेस खराब होते, है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता उसको चेंज करना। तो इसीलिए हमने उसको चेंज नहीं किया, अंग्रेजों का बनाया हुआ ही हम अपना रहे हैं 50 हर्ट्ज। ठीक है, बाकी इसके अंदर थोड़ा और हम पढ़ेंगे किसी दिन मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो क्लियर हुआ, अल्टरनेटिंग करंट में वेव्स पर सेकंड इस तरीके से ग्राफ्स बनता है, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी होती है। वहीं डायरेक्ट करंट में ऐसा कोई भी ग्राफ नहीं बनता है। एक और चीज,
अल्टरनेटिंग करंट, याद रखना अल्टरनेटिंग करंट बहुत खतरनाक होता है भैया, छू मत लेना कभी, नहीं तो दिन में तारे आपको दिखाई देने लग जाएंगे। इतना भयानक करंट होता है ना, बाल खड़े हो जाएंगे, धुआं निकलने लग जाएगा आपके कानों से। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का जो नेचर होता है अट्रैक्टिंग नेचर होता है, वो आपको खींच लेता है अपनी तरफ। वहीं डायरेक्ट करंट का जो नेचर होता है वो दूर फेंकता है आपको, है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो अट्रैक्टिंग इन नेचर होता है और शॉक बहुत ज्यादा देता है ना, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए। तो मैं लिख देता हूं अट्रैक्टिंग, अट्रैक्टिंग होता है और शॉक देता है, बहुत ज्यादा शॉक। वहीं ये अट्रैक्टिंग नहीं होता है और शॉक लगता है, शॉक इसमें लगेगा बट इतना ज्यादा नहीं लगेगा, कम ही शॉक होता है इसमें, है ना। डायरेक्ट करंट में जो शॉक होता है वो कम होता है। अरे मूवी देखी होगी यार, एक मूवी है काफी इंटरेस्टिंग, और काफी बार ये अलग अलग मूवीज में भी ये सीन आपने देखा हो। हंगामा मूवी देखी, हंगामा, बहुत अच्छा क्लाइमैक्स है उस मूवी का, काफी है ना, काफी अच्छी कॉमेडी है उस मूवी में। तो उसमें आपने देखा होगा लास्ट वाला जो सीन होता है, लास्ट में वो एक चिपक जाते हैं, डंडे से डंडा मारता है, चिपक जाता है, फिर चिपकते जाते हैं चिपकते जाते हैं, उसको जैसे ही छुड़ाने आते हैं तो वो इस तरीके से छू लेते हैं उसको। और हमें मालूम है हमारी बॉडी कंडक्टर का काम करती है, अगर कोई बंदा टच है किसी करंट से, अगर आप उसको छूते हो तो आपको भी करंट लगेगा, क्योंकि आप भी कंडक्टर हो, उसकी वो भी, उसकी बॉडी भी कंडक्टर है, तो करंट कंडक्ट होकर आपको लग जाएगा। तो वो देखा होगा लाइन से सब चिपकते चले जाते हैं, चिपकते चले जाते हैं, चिपकते चले जाते हैं। तो हंगामा मूवी का काफी फनी सीन है, तो वहां से आप लोग समझ सकते हो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो अट्रैक्टिंग नेचर का होता है। इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ए फॉर अल्टरनेटिंग, ए फॉर अट्रैक्टिंग। क्लियर हुआ? ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को आप ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से उसके वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हो। सर ये ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मर आपको बस मैं हल्का सा बता देता हूं। ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करती है। म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे काफी अच्छा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करती है। ट्रांसफॉर्मर का काम जो बेसिक काम जो होता है वो वोल्टेज को अप और डाउन, और दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो वोल्टेज को कम करते हैं उनको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। आपने देखा होगा ना, आपकी जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं जहां से पावर स्टेशन से जो करंट आपके घरों तक आता है, जो बड़े बड़े तार लगे होते हैं, एकदम एफिल टावर जैसा है, एक टावर खड़ा होता है, तार आ रहे होते हैं, है ना। वहां पे कितने अमाउंट में करंट फ्लो होता है, वोल्टेज कितना होता है, 30,000 वोल्टेज, 400, 400 kV, इतना अमाउंट में वोल्टेज होता है। वहीं आपके घर में कितना आता है, सिर्फ 220 वोल्टेज। कहाँ चला गया इतना सारा जो करंट वहां से छोड़ा गया था, जो वोल्टेज छोड़ी गई थी, वो आपके घर आते आते बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। क्यों? ट्रांसफॉर्मर की मदद से। जहां हमें वोल्टेज को बढ़ाना होता है वहां हम स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, सॉरी। और जहां आपको वोल्टेज को कम करना होता है वहां पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं। इवन आपका जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल, आपके मोबाइल में भी देखना कभी, उस मोबाइल के चार्जर को खोल के देखना, उसमें एक डिवाइस लगी होती है, इस तरीके से होती है। अगर मैं उसको थोड़ा बना दूं तो डायग्राम ड्राइंग गंदी है बट भावनाएं समझना, इस तरीके से होता है। कॉइलिंग होती है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से होता है। थोड़ा बीच में यहाँ पे काफ़ी प्लेट्स होती हैं, आयरन की प्लेट्स होती है, मेटल की प्लेट्स होती हैं। तो वो क्या काम करता है, अब देखा होगा आप लोगों ने, चार्जर को टच कर लेते हैं, चार्जर के पिन को इवन मुंह में भी डाल लेते हैं। डालना नहीं है, डालना नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के साथ बहुत गंदे गंदे हादसे हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने मुंह में डाल के रखा था चार्जर। तो आपको ट्राई बिल्कुल नहीं करना है ना, बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। बट आपने छू के देख सकते हो। तो छू के देखा होगा चार्जर की पिन को, आपको करंट बिल्कुल भी फील नहीं होता है ना। वहीं अगर कोई दूसरी अप्लायंसेस को आप टच कर लोगे जहां पे करंट का लीकेज है, बहुत भयानक करंट लगता है। क्यों लगता है ऐसा? उसका रीजन है, चार्जर में जब करंट आता है चार्जर की पिन तक, तो चार्जर जो डिवाइस लगाया है आपने अपने सर्किट में, उसमें ट्रांसफॉर्मर लगा होता है जो कि 220 वोल्टेज को और कम कर देता है। 4 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, 6 वोल्टेज, इतना कम कर देता है। 2, 3, 4, 5 वोल्टेज, इतना ज्यादा कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको करंट भी फील नहीं होता। क्योंकि वोल्टेज कम करोगे तो करंट भी तो ऑटोमेटिकली कम होगा। बाय ओम्स लॉ पढ़ा है हमने इलेक्ट्रिसिटी में, भूल मत जाना, है ना। सारी चीजें यूज होती जाएंगी। तो क्लियर हुआ? वोल्टेज कम करोगे तो करंट भी कम होगा, इसीलिए आपको चार्जर में करंट फील नहीं होता है।
तो याद रखना, अल्टरनेटिंग करंट को हम ट्रांसफॉर्मर में यूज कर सकते हैं, वही डायरेक्ट करंट को हम यूज नहीं कर सकते हैं ना। ट्रांसफॉर्मर लिख के राइट मार देता हूं, तो आप समझ जाना कि इसको हम ट्रांसफॉर्मर में यूज कर सकते हैं, वही इसको हम ट्रांसफॉर्मर में यूज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। ग्राफ बना देता हूं मैं अल्टरनेटिंग करंट का, ग्राफ बना देता हूं एक। ये इसका ग्राफ है अल्टरनेटिंग करंट का, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। ये टाइम एक्सिस हो गई आपकी, ये करंट की एक्सिस हो गई। ये इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो चलता है ना, इस तरीके से आपका ग्राफ चलेगा। वहीं अगर मैं डायरेक्ट करंट का ग्राफ बनाऊं तो कैसा होता है डायरेक्ट करंट का ग्राफ? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये डायग्राम अपनी लाइंस टेढ़ी मेढ़ी बनती हैं यार हमेशा, लगता है स्केल रखनी पड़ेगी मेरे को अब, है ना। ये टाइम लिखा हमने, ये करंट लिखा, ये बन गया आपका, कितना गंदा डायग्राम बना, छी थू। तो क्लियर हुआ आपको अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, है ना। काफी अच्छे में हमने इसको कवर किया है, इसके डिफरेंस को। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जब हम जनरेटर पढ़ेंगे, जनरेटर क्या करता है, क्या कर रहा है भैया जनरेटर? अल्टरनेटिंग करंट बना रहा है। आया समझ में? मोटर में क्या यूज होता है? मोटर में, कंफ्यूज हो गए? मोटर में भी अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है, ध्यान रखना भैया। मोटर कब चलेगी? जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी भेजोगे। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसी आती है? अल्टरनेटिंग करंट आती है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जनरेटर का काम होता है अल्टरनेटिंग करंट पैदा करना। हाँ, आपकी सेल और बैटरी में कौन सा करंट होता है? वो डायरेक्ट करंट होता है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ इसका बेसिक डिफरेंस था, जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट बार बार डायरेक्शन चेंज करता है ना। एक बार इसमें प्लस साइकिल होती है, फिर कोई भी साइकिल नहीं, फिर प्लस, फिर कोई नहीं, फिर प्लस, सेम ऐसी माइनस, फिर कोई नहीं, फिर माइनस, फिर कोई नहीं, इसलिए इसको अल्टरनेट बोला जाता है। डायरेक्ट करंट एकदम स्ट्रेट चलता है, इसमें मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। फिर ये सारे के सारे आपके सामने डिफरेंस लिखे हैं। तो आई थिंक आपको ये इसके बेसिक डिफरेंस क्लियर हुए होंगे। बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। काफ़ी अच्छे से मैंने कवर किया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, इसके डिफरेंसेस को रिवाइज कर लो, और पुराने वाले जो वीडियोस हैं उनको भी देखते रहो, और अपने चैप्टर को रिवाइज करते रहो। इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ते रहो, दोनों चैप्टर आपस में लिंक हैं काफ़ी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज जनरेटर, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हंसते खेलते रहिए, हेल्दी रखिए अपने आप को। टाटा बाय बाय।